हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, जो कि हरियाणा के अंदर बीएड और बीएड से संबंधित यूजी और पीजी के जो भी कोर्सेज होते हैं सभी कोर्सेज को कंडक्ट कराती है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, 2013 से अस्तित्व में आई है, अच्छा वर्क कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है कि सर हम बीएड का कोर्स करें तो केवल और केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें। तो साथियों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा अपडेट कर रही है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपने बीएड का जो एडमिशन का शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ फाइल के रूप में हमने आप लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशंस खोल रखी हैं। एडमिशन का जो शेड्यूल है, बीएड प्रोग्राम है 23-24, यानी कि 2023 में आपका एडमिशन हो रहा है और 2024 में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा और 2025 में सेकेंड ईयर का, यानी कि हम इसको 23 से 25 का सेशन भी बोल सकते हैं या एडमिशन ईयर 23-24 बोल सकते हैं। साथियों, फेज फर्स्ट के लिए जो एडमिशन होना है उसका जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। यहाँ आप देखोगे डिटेल वाइज इन्होंने जानकारी शेयर की है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। 1 अगस्त 2023 से लेके 31 अगस्त 2023 तक आप एडमिशन ले पाएंगे अप टू 5 PM, यानी कि 21 अगस्त 2023 को शाम को 5 बजे पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। विशेषकर पोर्टल को रात को 12 बजे बंद करते हैं, बट यहाँ ये जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है इसने 1-2 बार पहले भी किया है, अपने पोर्टल को 5 बजे ही शाम को ये बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि किस तारीख को शाम 5 बजे तक क्या फॉर्म भर पाओगे। उसके अलावा डिटेल ऑफ एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का जो लिंक एक्टिवेट हुआ है इसके अंदर बताया गया है कि जनरल कैटेगरी का कोई भी छात्र है तो उसको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और यदि कोई भी रिजर्व कैटेगरी का छात्र है जिसको फीस में छूट मिलनी चाहिए, केवल और केवल हरियाणा के छात्रों को मिलेगी। 80 BC या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है तो उसको 625 रुपये फीस पे करके अपना फॉर्म फिल करना होगा। जो बच्चे 21 अगस्त 2023 तक अपना फॉर्म फिल करते हैं उन बच्चों के लिए आगे का शेड्यूल है कि आप लोग जैसे 21 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद 24 अगस्त 2023 को यूनिवर्सिटी के द्वारा शाम को 5 बजे एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी कि भाई इन बच्चों ने फार्म भरा था और हमारे अनुसार आपकी परसेंटेज ये निकल के आ रही है। उसके बाद यदि किसी बच्चे की कोई त्रुटि है तो 25 और 26 तारीख को, यानी कि 2 दिन का आप लोगों के पास समय, आप मेल आईडी के माध्यम से या पर्सनली यूनिवर्सिटी जाके इस बारे में सूचना दे सकते हैं। यदि कोई भी करेक्शन होती है तो यूनिवर्सिटी उसको सही करेगी। यदि करेक्शन नहीं होती है या करेक्शन के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको डिस्प्ले करेगी अपनी वेबसाइट के ऊपर 28 अगस्त 2023 को, यानी कि 28 अगस्त 2023 को शाम को 5 बजे लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद 1-2 दिन का आप लोगों के पास टाइम रहेगा। उसके बाद काउंसलिंग का दौर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज के अंदर स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है, कम से कम मेरा जहाँ तक मानना है 70 या 70 से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए, एक नंबर बात। दूसरा, इनका सिस्टम ये होता है कि जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है रेगुलर क्लासेज अटेंड करना कंपलसरी होता है। प्राइवेट कॉलेज वाले फिर भी बच्चों को थोड़ी बहुत राहत कहीं ना कहीं दे देते हैं। राउंड फर्स्ट की बात करूं, 1/9/2023 को सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर बच्चों के अलॉटमेंट लेटर अपलोड करेगी। 2 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है और 5 तारीख को शाम को यानी कि 6:30 बजे तक कॉलेज में जहां भी आपका एडमिशन होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगा कि हमारे पास इतनी सीटें भरी जा चुकी हैं, इतने बच्चों ने रिपोर्टिंग किया, हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और ये सब बच्चे एडमिशन के लिए आए, इनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए। जब बची हुई जो सीटें हैं, वैकेंट सीटें जिसको बोल सकते हैं, सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 8/9/2023 को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर 10:30 बजे जारी हो जाएगा। 9 सितंबर 2023 से लेकर 13 सितंबर 2023 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है और इसी प्रकार 13 सितंबर को इवनिंग के टाइम में कॉलेज रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को कि इतनी सीटें भरी जा चुकी हैं, ये सीटें खाली रह गई हैं। उसके बाद आती है SFS कॉलेज। SFS का मतलब है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जो कॉलेज अपने खर्चे को खुद उठाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग का दौर स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट राउंड की कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग 8/9/2023 सुबह 10 बजे लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद 9 से लेकर 13 तारीख तक के बच्चों को टाइमिंग मिलेगा फीस जमा कराने का
और जो बच्चा 13 तारीख तक अपनी रिपोर्टिंग कराता है उसको 13 तारीख को ही कॉलेज रिपोर्ट करेगा शाम को 6:30 बजे तक यूनिवर्सिटी को कि हमारे पास इन बच्चों की रिपोर्टिंग हुई है और इन बच्चों के एडमिशन हुए, बाकी सीटें खाली रह गई हैं। सेकेंड राउंड की जो शीट है अलॉटमेंट का जो टाइम टेबल है 15 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और 16 से 19, 16, 17, 18, 19 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का। 19 तारीख को शाम को कॉलेज रिपोर्ट करेगा यूनिवर्सिटी को कि भाई हमारे पास इतनी सीटें खाली रह गई, इतनी सीटें भरी जा चुकी हैं। साथियों, फर्स्ट फेज के अंदर जो काउंसलिंग का दौर चलेगा वो 85 और 15 के रेशियो के साथ चलेगा और जिन बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में उनकी क्लासेस 14/9/2023 से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं जस्ट नीचे फेज सेकंड की तरफ। जिन बच्चों का 85-15% कोटे में एडमिशन नहीं होता है उसके बाद भी कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए रह जाते हैं तो 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 2,000 रुपये लेट फीस प्लस 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि 3,000 रुपये के साथ आप फार्म को भर पाओगे। सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट फेज जो है वो 22/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 22 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर देंगे और 23 तारीख से लेके 30/9/2023 तक फेज सेकंड के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उन बच्चों के लिए स्पेशल हिदायत दी गई है यहाँ पे कि जो भी बच्चा अपना फार्म फिल करता है सेकंड फेज के लिए, जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे उन सभी बच्चों को 3 तारीख को यानी कि 3/10/2023 यहाँ आप देख पा रहे होगे डेट, कॉलेज की वेबसाइट पर या फिर कॉलेज के नोटिस बोर्ड के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट का जो चार्ट है उसको चिपकाया जाएगा कि भाई इन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए थे और इन बच्चों के हम लोगों ने एडमिशन किए हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि जो सेकंड फेज है उस फेज को यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट कॉलेज को पावर दी है कि आप अपने हिसाब से जो आपके पास रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो बच्चे आपके पास डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं उन बच्चों को एडमिशन आप अपने हिसाब से दोगे। तो 3/10 को कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाएगा या वेबसाइट पर अपलोड करेगा। उसके बाद 4/10/2023 से लेके 5/10/2023 तक शाम को 5 बजे तक आपको कॉलेज पहुंच के रिपोर्टिंग करना है और कॉलेज रिपोर्टिंग करेगा 5/10/2023 को रात 12 बजे तक यूनिवर्सिटी को कि इतनी सीटें भरी जा चुकी हैं और इतनी सीटें हमारी खाली रह गई हैं। उसके बाद भी यदि सीटें खाली रहती हैं तो हो सकता है कि कोई नया राउंड आए, अन्यथा आप लोगों का कोई भी नया राउंड आने की कोई खास संभावना यहाँ नहीं रहेगी। तो साथियों, ये था आपका इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि मीरपुर रेवाड़ी में है। यहाँ आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी देख पा रहे होंगे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में जो है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएड का एडमिशन कराया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हमने शेयर की है। यदि कोई भी साथी हरियाणा से अपना बीएड का एडमिशन लेना चाहता है, स्क्रीन पर आप लोगों को हमारा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा 94,671,79859। यदि आप हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, डीएलएड या बीएसटीसी का कोर्स करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स आपको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने होंगे, हम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कॉलेज की चॉइस डालेंगे, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा और काउंसलिंग में आपको सीट की अलॉटमेंट हो जाएगी। तो एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट जरूर संपर्क करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए और उनका एडमिशन हो पाए।